फिल्म चालू होती है दो लड़कियों से जो टीवी देख रही है। पहली लड़की कहती है कि उसे टीवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि टीवी से खतरनाक वेव्स निकलती है। दूसरी लड़की कहती है आखिर कैसे? तो वो लड़की समझाती है मैंने सुना है कि इन वेव से सिलिकॉन पिचक जाते हैं। यह सुनते ही दूसरी लड़की चिल्लाती है अरे ये क्या, इससे तो ब्रिज पिचक सकते हैं। जब प्लास्टिक सर्जरी की बात चलती है तो वो लड़की अपनी बिल्ली को दिखाती है उसने अपनी बिल्ली के बाल ही निकलवा दिए ताकि वह और सुंदर दिख सके। बातों बातों में दूसरी लड़की कहती है क्या तुमने वह वीडियो टेप देखा है जिसमें एक भूतिया लड़की कुएं से निकलती है और फिर टेलीफोन कॉल आता है जिसमें सामने वाला कहता है कि तुम 7 दिन बाद मर जाओगे। पहली लड़की कहती है कि हाँ, उसने भी सप्ताह पहले ऐसा ही टेप अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। इतने में घर का टेलीफोन बजने लगता है। लड़कियां घबरा जाती है जबकि फोन पर तो उनकी मॉम होती है। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और घर में मौजूद तोता चिल्लाने लगता है तो वह लड़की अपना शर्ट उतार कर तोते पर फेंक देती है। वहीं ऊपर उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वह अपने फ्रेंड के कमरे में जाती है तो उसकी लाश पाती है जो बहुत ही भयानक दिख रही है। वहाँ टीवी पर वही वीडियो टेप चल रहा होता है जिसमें से भूतिया लड़की बाहर निकलती है और उसे भी खत्म कर देती है। अब फिल्म में एक फार्म हाउस को दिखाते हैं जो कि वॉशिंगटन डीसी के पास है। यहाँ टॉम लोवन अपने भाई जॉर्ज और बेटी के साथ रहता है। उसने हाल ही में अपनी पत्नी को खोया है। टॉम सोकर उठता है जब उसे अपनी बेटी के चीखने की आवाज आती है। टॉम बाहर आता है तो उसका भाई जॉर्ज कहता है कि फार्म के कुत्ते अजीब बर्ताव कर रहे हैं, ये तो ट्रैक्टर चला रहे हैं और सुट्टा पी रहे हैं ब्रदर। दोनों आवाज का पीछा करते हुए खेतों में जाते हैं जहाँ टॉम की बेटी सू इशारा करती है कि खेत की सारी फसल खराब हो चुकी है। जॉर्ज कहता है आखिर इसका मतलब क्या है। तभी कैमरा ऊपर जाता है तो हम देखते हैं खेत के बीच में लिखा है यहाँ हमला करो, अटैक हेयर। अब फिल्म की मेन एक्ट्रेस सिंडी कैम्बल को दिखाते हैं जो कि न्यूज प्रेजेंटर है। वो फार्म हाउस वाली न्यूज को कवर करती है। बाहर आकर सिंडी के बॉस कहते हैं फार्म हाउस वाली न्यूज की टीवी रेटिंग बहुत ही खराब है तो तुम्हें कोई और न्यूज कवर करनी चाहिए जिसमें सेक्स और वायलेंस हो। सिंडी कहती है कि गए सप्ताह उसने ऐसी ही तो स्टोरी कवर की थी जो कि ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में थी, आखिर इसमें ऐसा भी क्या खास था। सिंडी आगे कहती है कि लोगों को चाहिए न्यूज जो सच्चाई दिखाए, जिस पर बॉस कहता है लोगों को चाहिए नॉन स्टॉप पार्टी और सारा ऑफिस पार्टी करने लग जाता है। उधर फार्म हाउस पर टॉम ने पुलिस बुलाई है। टॉम कहता है कि उसने प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ा लोन ले रखा है और फसल तबाह होने की वजह से वह लोन नहीं चुका पाएगा। ऐसा कहकर टॉम रोने लगता है। पुलिस ऑफिसर उसे सिंपैथी जताती है कि पहले तो उसकी वाइफ की डेथ हो गई और अब उसकी फसल के साथ ऐसा हुआ। टॉम गुस्से में होता है। वह अपने भाई जॉर्ज से ट्रैक्टर को सही करने के लिए मदद मांगता है पर जॉर्ज कहता है कि वह आज शाम बिजी है क्योंकि उसे रैप बैटल में हिस्सा लेना है। इससे टॉम को और गुस्सा आ जाता है। वह कहता है जॉर्ज तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, पहले तो तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना था और फिर गायनेकोलॉजिस्ट और अब एक रैपर। जॉर्ज कहता है टॉम तुम मेरे सपने नहीं समझते, वाइफ की डेथ के बाद से तुम बिल्कुल बदल चुके हो। अब जॉर्ज बस में चढ़ता है तो ध्यान नहीं देता कि उसका सर गेट में अटक जाता है। उधर सिंडी को दिखाते हैं जो अपने नेफ्यू कोडी को लेने स्कूल गई है। वहाँ पर उसकी पुरानी दोस्त ब्रेंडा मिलती है जो स्कूल में टीचर है। ब्रेंडा पूछती है कि सिंडी के क्या हाल चाल हैं, क्या उसका बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है जो अपनी भांजी सू को लेने आया है। सिंडी उसे देखते ही ख्यालों में खो जाती है। सिंडी जॉर्ज से बात करती है कि जॉर्ज उसे पहचान जाता है कि वो तो वही रिपोर्टर है जिसने उनके खेतों पर न्यूज कवर की थी। जॉर्ज भी सिंडी से अट्रैक्ट होता है और जाते जाते उसे और ब्रेंडा को अपनी रैप बैटल में आने को कहता है। सिंडी और कोडी स्कूल के बाहर आते हैं। कोडी कहता है कि सिंडी की जान खतरे में है, उसे एक लड़की मारना चाहती है। सिंडी चिंता करती कि कोडी को फिर से दौरे पड़ने लगे हैं। कोडी की मॉम उसको पैदा करते ही मर गई थी और तभी से सिंडी ने उसका ध्यान रखा है। अब सिंडी कार को ड्राइव करती है तो देखती है कि कोडी तो कार में है ही नहीं, वह कोडी को पीछे छोड़ आई है। सिंडी कार को बैक लेती है और गलती से कोडी को टक्कर मार देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सिंडी रैप बैटल में जाने को बिल्कुल तैयार है। वह बस एक बेबी सिटर का इंतजार कर रही है। सिंडी देखती है कि कोडी अजीब सी ड्राइंग बना रहा है। सिंडी पूछती है कि ड्राइंग में वह लड़की कौन है तो कोडी कहता है कि वह वही लड़की है जो सिंडी को मारने के लिए आने वाली है। तभी बेल बजती है और गेट पर कोडी का बेबी सिटर होता है। अब रैप बैटल का सीन आता है। जॉर्ज अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ही ज्यादा नर्वस है। उसके फ्रेंड्स मलिक और सीजे उसे चीयर करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। अब सिंडी और ब्रेंडा भी वहां पहुंचते हैं। ब्रेंडा सिंडी से पूछती है कि क्या शो के बाद वो उसके घर चलेगी क्योंकि आज रात वो अकेली नहीं रहना चाहती। सिंडी हाँ कर देती है। अब रैप बैटल स्टार्ट होती है। यहाँ पर साइमन कॉवल जज होता है जो कि अमेरिकन आइडल से आया है। मलिक जो कि शो का ऑर्गेनाइजर है साइमन से पूछता है कि उसे रैप बैटल कैसी लगी। साइमन जवाब देता है वह यहाँ आया ही क्यों, यह तो बहुत ही निचले दर्जे की परफॉर्मेंस थी। यह सुनते ही वहाँ लोग साइमन को गोलियों से भून देते हैं। अब जॉर्ज की बारी आती है। उसका सामना चैंपियन फैट जो से है जो एक भी रैप बैटल हारा नहीं है।
फैट जो जब रैप करता है तो उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। वो जॉर्ज की बुरी तरह से इंसल्ट करता है। जॉर्ज की शुरुआत खराब होती है, पर जब वह सिंडी का चेहरा देखता है तो कॉन्फिडेंस से भर जाता है। जॉर्ज को ऑडियंस से और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, जिससे वह रैप बैटल जीत जाता है। जीतने की खुशी में जॉर्ज अपना हुड ऊपर कर लेता है। जॉर्ज का हुड बहुत ही नुकीला होता है, जो कि अमेरिका में आतंकवाद का सिंबल है। जैसा कि वहाँ पर ज्यादातर ब्लैक अमेरिकन होते हैं, वो भड़क जाते हैं और जॉर्ज को क्लब से बाहर फेंक देते हैं। वहीं सिंडी को दिखाते हैं, जो ब्रेंडा के घर पर है। ब्रेंडा बताती है कि उसने सप्ताह पहले एक वीडियो टेप देखा था, जिसके बाद उसे कॉल आया कि वह 7 दिन बाद मर जाएगी और उस हिसाब से वो दिन आज का है। इतना कहकर ब्रेंडा की नाक से खून निकलने लगता है। सिंडी घबरा जाती है। ब्रेंडा कहती है वह तो मजाक कर रही थी, यह तो केचप है। थोड़ी देर बाद ब्रेंडा के हाथ पर आग लग जाती है। सिंडी फिर घबरा जाती है। इस बार ब्रेंडा ने नकली हाथ लगा रखा था। ब्रेंडा हंसकर कहती है कि सिंडी का घबराया हुआ चेहरा देखने लायक है। अब ब्रेंडा पॉपकॉर्न लेने लिविंग रूम में आती है। यहाँ टीवी अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से एक भूतिया लड़की बाहर निकल आती है। ब्रेंडा सिंडी को आवाज लगाती है, पर सिंडी कहती है कि अब वह बेवकूफ नहीं बनेगी। ब्रेंडा खुद ही उस लड़की से फाइट करना चालू करती है। ब्रेंडा उसे लात घूंसे दिखाती है, जिससे उस लड़की को और गुस्सा आता है। आखिरकार जब सिंडी कमरे में पहुंचती है तो ब्रेंडा की लाश देखकर चिल्ला पड़ती है। अगले दिन जॉर्ज को ब्रेंडा की मौत की खबर मिलती है। जॉर्ज टॉम को बताता है कि ब्रेंडा सू की टीचर थी। जॉर्ज सू को यह खबर आराम से बताने के बजाय चिल्ला कर देता है कि उनकी टीचर की डेथ के साथ उनका कुत्ता भी मर गया, जिसे जॉर्ज ने थोड़ी देर पहले अपने ट्रक से कुचला था। इससे सू पैनिक में आती है और रोने लगती है। टॉम घर से बाहर आता है, जहाँ एक आदमी नशे में होता है। वह टॉम से माफी मांगता है कि उसी ने टॉम की वाइफ को मारा था। अब टॉम को वह काली रात याद आती है जब उसकी वाइफ का रोड एक्सीडेंट हुआ था। वह हाईवे से जा रहा था और पुलिस ने रोड ब्लॉक लगा रखा था। पुलिस ने बताया कि उसकी वाइफ के 2 टुकड़े हो चुके हैं। वहाँ पर वो आदमी भी मौजूद था। यहीं पर टॉम ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि वह दोबारा शादी नहीं करेगा। अब ब्रेंडा का फ्यूनरल दिखाते हैं। वहाँ पर ब्रेंडा के पेरेंट्स सिंडी से कहते हैं कि काश भगवान ने हमें उठा लिया होता। तो सिंडी जवाब देती है कि ब्रेंडा भी ऐसा ही चाहती थी। अब जॉर्ज भी वहाँ पर आता है। जॉर्ज सिंडी से पूछता है कि उन्होंने ब्रेंडा का कॉफिन इस तरह खुला क्यों छोड़ रखा है। सिंडी कहती है यह तो वेक सेरेमनी है। वेक का मतलब शोक सभा से होता है, पर जॉर्ज इसका उल्टा शब्द अवेक समझ जाता है, जिसका मतलब जगाना है। जॉर्ज को लगता है यह ब्रेंडा को जगाने की सेरेमनी है। वह सू से कहता है कि उसकी टीचर जिंदा होने वाली है। उतने में वहाँ जॉर्ज का फ्रेंड मलिक आ जाता है। दोनों मिलकर ब्रेंडा को जगाने की कोशिश करते हैं। मलिक कॉफिन पर चढ़ जाता है और ब्रेंडा को जगाने के लिए थप्पड़ मारने लगता है। जॉर्ज ब्रेंडा को मुंह से सीपीआर देने की नाकाम कोशिश करता है और फिर कहता है कि यह तो सांस ही नहीं ले रही। ब्रेंडा की दादी यह सब देखकर बेहोश होने लगती है। उधर ब्रेंडा के फादर मलिक को रोकने के लिए कॉफिन पर चढ़ जाते हैं और दोनों के वजन से कॉफिन टूट जाता है। तभी जॉर्ज को एक आइडिया आता है। वह लैम्प से इलेक्ट्रिक वायर निकालकर ब्रेंडा पर लगा देता है। इससे धमाका होता है और ब्रेंडा की लाश के टुकड़े हो जाते हैं। ब्रेंडा का सर उसकी मॉम के हाथों में आकर गिरता है तो ब्रेंडा के कान सू के पास आते हैं। सिंडी को ब्रेंडा का हाथ मिलता है। अब गुस्से में ब्रेंडा के घर वाले जॉर्ज को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। जॉर्ज सिंडी से कहता है वह अपनी लाइफ में अब किसी को जिंदा करने की कोशिश नहीं करेगा। सिंडी वापस घर में आती है, जहां ब्रेंडा की मॉम कहती है ब्रेंडा ने आखिरी बार एक वीडियो टेप का जिक्र किया था। सिंडी समझ जाती है वह वही वीडियो टेप होगा। सिंडी छानबीन करने ब्रेंडा के कमरे में आती है, जहाँ उसे वो वीडियो टेप मिलता है। अपने घर पर आकर सिंडी उस वीडियो को चलाकर देखती है। टेप में एक लड़की को दिखाते हैं जिसे कोई कुएं में धक्का दे रहा है। तभी सिंडी का फोन बजने लगता है। सिंडी फोन उठाती है तो उसे एक आवाज कहती है कि उसके पास 7 दिन है। सिंडी उस आवाज से बहस करती है कि 7 दिन कैसे, इसमें मार्टिन लूथर डे काउंट होता है क्या? उस दिन तो सबका हॉलीडे है। सिंडी डर के मारे जॉर्ज को फोन करती है। जॉर्ज अपने दोस्त मलिक और सीजे के साथ गाड़ी में होता है। वह तीनों सिंडी के घर आते हैं। सिंडी उन्हें वीडियो टेप के बारे में बताती है। सीजे कहता है कि उसकी आंट शनिका ऐसी भूतिया चीजों के बारे में सब जानती है और सिंडी को हाथों हाथ उनसे मिलना चाहिए। सिंडी जॉर्ज को कोडी का ध्यान रखने के लिए कहती है। जॉर्ज कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं, वह बच्चों को हैंडल करना जानता है। कोडी खुश हो जाता है कि जॉर्ज उसके साथ टाइम बिताएगा। वह जॉर्ज को अपना मॉडल प्लेन दिखाता है। तब जॉर्ज अनजाने में उसे बास्केटबॉल से हिट कर देता है। जॉर्ज कोडी को उठाता है, पर कोडी पंखे से टकराकर बाहर चला जाता है। कोडी वापिस अंदर आता है और जॉर्ज सिंडी से इसे छुपाने के लिए एक झूठ का किस करता है।
सिंडी शनिका के घर जाती है। शनिका जो फ्यूचर देख सकती है वहाँ अपने हस्बैंड के साथ रहती है। अब तीनों वीडियो टेप देखते हैं। शनिका एक लाइट हाउस की तरफ इशारा करती है कि सिंडी को अपने सारे जवाब उसी लाइट हाउस को ढूंढने पर मिलेंगे। वीडियो टेप में एक औरत भी होती है जो शनिका से लड़ बैठती है। शनिका उस औरत के बाल नोच लेती है और उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देती है। सिंडी वापस घर आती है तो पाती है कि जॉर्ज आराम से सो रहा है और कोडी ने वो वीडियो टेप की कॉपी देख ली है। तभी फोन बजता है और आवाज 7 दिन की वार्निंग देती है। सिंडी जॉर्ज से कहती है उनके फार्म पर हो रही अजीब घटनाएं और वो टेप आपस में कनेक्टेड है। जॉर्ज वहां से चला जाता है, यह कहकर कि वह इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। उधर फार्म पर टॉम सोने की कोशिश करता है पर उसे सूखे कमरे से आवाज आती है। वह कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई सूखे कपड़े पहनकर बैठा है। टॉम चद्दर उठाता है तो उसमें से माइकल जैक्सन निकलता है। टॉम माइकल से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तो माइकल जैक्सन डांस करने लग जाता है। टॉम और माइकल में हाथापाई होती है और माइकल खिड़की से नीचे गिर जाता है। बाहर आकर टॉम देखता है कि किसी ने माइकल के जैसे कपड़े पहन रखे थे। यहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी दिखाते हैं जिन्हें एलियंस के बारे में इन्फॉर्म किया गया है, पर प्रेसिडेंट जरा भी सीरियस नहीं है। सिंडी लाइट हाउस को इंटरनेट पर सर्च करती है। वह लाइट हाउस कर्लेस्को नाम के आइलैंड पर होता है। सिंडी बोट करके उस आइलैंड तक पहुँचती है। लाइट हाउस के अंदर जाने पर सिंडी एक बुजुर्ग आदमी से मिलती है। वो सिंडी को बताता है कि वीडियो टेप वाली लड़की उसकी बेटी थी। उस लड़की का नाम था टेबेथा। उस आदमी के अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने टेबेथा को अडॉप्ट किया था। पर टेबेथा शुरुआत से ही शैतान थी। वह घोड़ों को पागल कर देती और कुत्तों को मार देती। इसी वजह से उसकी पत्नी टेबेथा को एक पुराने फार्म पर ले गई और एक कुएं में धक्का दे दिया। पर मरने से पहले टेबेथा ने अपनी शैतानी कारनामे एक वीडियो टेप में रिकॉर्ड कर दिए। एक दिन जब वह आदमी सफाई कर रहा था तो उसने वह वीडियो टेप मूवी वाले डब्बे में डाल दिया और जब वो डब्बा बेचा गया तो वह टेप लोगों तक पहुंच गया। वहीं टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि दुनिया भर में एलियंस देखे जा रहे हैं। न्यूज वाले बहुत सी जगहों का वीडियो दिखाते हैं जहां पर एलियंस देखे गए हैं। अब व्हाइट हाउस को दिखाते हैं जहां पर प्रेसिडेंट को बोला जाता है कि हमें आपका नॉर्मल शेड्यूल मेंटेन रखना होगा ताकि लोगों को लगता रहे कि सब कुछ कंट्रोल में है। प्रेसिडेंट एक अवार्ड सेरेमनी अटेंड करते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि क्या एलियंस इंसान का रूप ले सकते हैं, तो सेक्रेटरी कहता है यह तो मैंने सोचा ही नहीं। इस तरह तो एलियन व्हाइट हाउस में भी आ सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट कमरे में अजीब अजीब लोगों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। तभी एक विकलांग आदमी उनसे बात करता है तो प्रेसिडेंट डर के मारे उसे मुक्का मार देते हैं। प्रेसिडेंट लोगों को पीटना चालू करते हैं और उनका सेक्रेटरी बंदूक से दीवार में छेद कर देता है ताकि वह दोनों वहां से भाग सकें। सिंडी वापस अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है वहां पर कोडी नहीं है और न्यूज वाले वह वीडियो टेप प्ले कर रहे हैं। सिंडी जॉर्ज से मिलने फार्म हाउस पर जाती है। यहाँ कोडी भी मौजूद है। जब उसने न्यूज देखी थी वह घर छोड़कर यहाँ चला आया। अब टॉम सबको एलियन से बचाने के लिए नीचे बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ चिमनी के जरिए जॉर्ज का दोस्त मलिक भी आ पहुँचता है। वह तीनों एलियन से लड़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं। अब प्रेसिडेंट एंट्री लेते हैं जो 2 एलियंस को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं। जॉर्ज प्रेसिडेंट से आने की वजह पूछता है जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं वह सिंडी से मिलने आए हैं क्योंकि उसे ही पता है कि एलियंस को कैसे हराना है। तभी उन सबको हवा में यूएफओ दिखते हैं। यहाँ पर सीजे अपनी पूरी आर्मी लेकर आता है। वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और बंदूकों से एक दूसरे को भून देते हैं। अब इन सबको एलियंस पकड़ लेते हैं। टॉम कहता है कि एलियंस की जरूर कोई न कोई कमजोरी होगी। तभी मलिक फावड़ा लेकर एक एलियन का सर अलग कर देता है। इससे एलियन डर जाते हैं और कहते हैं कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, यह तो उनके हेलो कहने का तरीका था। तो जॉर्ज कहता है कि वह फिर गुड बाय कैसे कहते हैं। एलियन उसे सेंटर पॉइंट पर मारता है कि हम ऐसे गुड बाय कहते हैं। तभी उनमें से एक एलियन कहता है कि अगर तुम्हें यह अजीब लगा तो यह देखो हम टॉयलेट कैसे करते हैं। एक एलियन की उंगली टॉम के मुंह में होती है। टॉम हाथों हाथ ब्रश करने लग जाता है। एलियन उन्हें अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी सैटेलाइट ने 1 सप्ताह पहले वीडियो टेप का सिग्नल पकड़ा था। उन्होंने यह वीडियो टेप हॉलीवुड मूवी समझकर देख लिया और तब से उनकी प्रजाति खतरे में है। वह धरती पर उस लड़की को खत्म करने के लिए आए हैं। उधर सिंडी को पता चलता है कि जिस फार्म पर टेबेथा को डुबाया गया था वह यही फार्म हाउस था और वह कुआं इसी बेसमेंट के नीचे है। सिंडी बेसमेंट की फ्लोर तोड़ती है, तभी वहां टेबेथा आ जाती है और कोडी को पकड़ लेती है। सिंडी टेबेथा से बोलती है कि उसे उसकी पूरी कहानी पता है। टेबेथा की मॉम ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। टेबेथा तो बस एक छोटी बच्ची थी। इतना सुनकर टेबेथा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह कोडी को छोड़ देती है। टेबेथा अपने असली रूप में आती है और कहती है कि सिंडी ने वो श्राप तोड़ दिया है, अब उसे किसी को मारने की जरूरत नहीं है।
पर यह सब तो एक मजाक होता है। टेबेथा सिंडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी पीछे से प्रेसिडेंट दरवाजा खोलते हैं और टेबेथा कुएं में गिर जाती है। जॉर्ज कुएं पर पत्थर लगा देता है। एलियन सिंडी को शुक्रिया कहते हैं और जॉर्ज को गुड बाय। फिल्म का एंड आता है। अब दिखाते हैं सिंडी और जॉर्ज ने शादी कर ली है। यहाँ पर मलिक भी ब्रेंडा की लाश के साथ होता है, जिसे देखकर सिंडी चौंक जाती है। वो दोनों हनीमून के लिए निकलते हैं, पर देखते हैं कि कोडी तो गाड़ी में है ही नहीं। वह फिर उसे पीछे छोड़ा है। इस बार कोडी बाल बाल बच जाता है और एक दूसरी गाड़ी आकर उसे उड़ा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।